जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू लेके चल सकते हैं। किस तरीके से मार्केट में एक बहुत शानदार रैली जो हमें थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिली, उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा फॉल जो है फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। तो ये जो वोलेटिलिटी बाज़ार में इस वक्त चल रही है, उसको किस तरीके से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। क्या पूरी सिचुएशन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में बनी हुई है। चाइना की तरफ से एक नए वायरस की खबर जो आ रही है, उसमें कितना दम है और वो कितना इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है। साथ ही में एच बैंक के जो क्वार्टर 3 के डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स आए हैं, उसका किस तरीके से बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे के दिन एक बहुत अच्छा सेशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिला, जहाँ पे यूएस मार्केट 300 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर, डाउ जोन्स 300 पॉइंट ऊपर और S&P 500 भी एक सवा परसेंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो फ्लैटिश ही कारोबार यूरोपियन बाज़ारों में देखने को मिला। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो फ्लैट टू पॉजिटिव जो है एशियन मार्केट्स हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले। बट हमारे बाज़ारों में अच्छा खासा प्रेशर था। अब इस प्रेशर के मल्टीपल रीजंस जो है, अब बाद में तो आप मल्टीपल रीजन जो है वो ढूंढ सकते हैं, बट जो मेन रीज़न हमारे सामने निकल के आ रहे हैं वो दो हैं। सबसे पहला रीज़न जो ट्रेंड भी कर रहा था 2 दिन से ट्विटर पे, कि चाइना में एक नए वायरस का आउटब्रेक हुआ है। मैंने टेलीग्राम पे भी इससे रिलेटेड आप लोगों के सामने कुछ अपडेट्स वगैरह डाले थे। तो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, सब कुछ मैं शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाइना के वायरस को लेकर आपको अपडेट दे दिया था फ्राइडे के सेशन में कि इस वजह से हो सकता है थोड़ा एक नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ारों के ऊपर भी देखने को मिल जाए। और ये चीज़ पूरे 2 दिन जो है वो ट्रेंड कर रही थी। अब हुआ क्या है, एक वायरस है HMPV करके, जो है ये वायरस जो है चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब क्या ये वायरस नया है? नहीं, कोई न्यूली डिस्कवर्ड वायरस नहीं है। 2001 में इसको डिस्कवर्ड कर लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नया कोई वायरस जो है हमारे सामने अचानक से प्रकट हो गया और सडनली जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी वेव फैल रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें क्या ये कोविड-19 के सिमिलर वायरस है? बिल्कुल कोविड-19 जैसा ही वायरस है। जो सर्दी खांसी वगैरह के जो सिम्टम्स होते हैं वही यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हमें कोविड-19 में देखने को मिले थे। दूसरा क्या, इसकी कोई वैक्सीनेशन है? अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह रेकमेंड किया गया है। नॉर्मल जो सर्दी खांसी के लिए होता है वो सारी चीज़ें आप जो है अवॉइड करेंगे। तो अभी तक जो प्रिवेंशन है यही चीज़ें जो है बताई गई हैं, जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से। तो क्या इसको लेकर हम लोगों को वरीड होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या पोर्टफोलियो बेच दूं, क्या क्या करूं, कैसे करूं? तो उसमें अगर आप देखो तो अभी जो जनरल डायरेक्टर हैं जनरल हेल्थ सर्विस के, डॉक्टर अतुल गोयल, उनकी तरफ से बयान आया है कि देर इज़ नथिंग टू बी अलार्म्ड। अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी अभी तो नहीं दिख रहा है। जो आउटब्रेक सिचुएशन है चाइना में, कि वो लोगों को कुछ स्पेशल जो है वो प्रिकॉशन लेने के लिए बोले, जो आप जनरली प्रिकॉशंस लेते हैं, अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखना, मास्क वगैरह यूज़ करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सर्दी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती भी है, बट ऐसा कुछ एग्रेसिव कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है अभी तक ये ना ही चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। कुछ खबरें चल रही थी कि चाइना में लॉकडाउन लग गया या फिर चाइना में जो है इमरजेंसी लगा दी है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल अभी तक न्यूज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक इंडिया में भी इस चीज़ को लेकर कोई अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। आगे अगर डेवलप होती है, लाइक 2-3 महीने बाद कुछ डेवलप होती है, वो चीज़ अलग है। बट अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से कि कल ही आप जाके अपना पोर्टफोलियो जो है इस वायरस के ब्रेकडाउन की वजह से बेच दो, आउटब्रेक की वजह से बेच दो। तो इसकी तो आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन आपको लेनी है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC बैंक में अपना क्वार्टर 3 का जो ग्रोथ है, वो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो जो है हमारे सामने पेश किया है।
अब इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो इसके जो नंबर्स आएंगे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल पूरे बाज़ार के ऊपर पड़ेगा। जो डिपॉजिट हैं वो स्लोइंग डाउन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, डिपॉजिट स्लो डाउन डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा इनके रिजल्ट्स के ऊपर, मार्जिन्स के ऊपर। तो ये चीज़ हमें देखना होगा कि HDFC बैंक जो ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में काफ़ी अच्छा टूटा था और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी, और वही चीज़ क्या हमें आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है क्या। तो अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, खबरें वगैरह आती रहेंगी जाती रहेंगी, बस आपको थोड़ा ये रखना है कि खबरों की वजह से अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो उसको आप फॉलो करिए। ये नहीं कि सिर्फ खबर नेगेटिव है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है तो आप फिर भी शॉर्ट करते रहो इस बाजार को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर खबर के साथ प्राइस एक्शन बन रहा है देन यू कैन गो विद द न्यूज़, बट अगर खबर के बिना जो है खबर के होते हुए प्राइस एक्शन उसके अगेंस्ट में बन रहा है तो भाव को हमेशा आपको ज़्यादा वैल्यू देनी है रादर देन द न्यूज़। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये मंडे के लिए भी और अगले हफ्ते के लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगा। तो हम लोग किस तरीके से प्ले आउट करेंगे, अभी अगर आपने देखा ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, इसमें लोअर लेवल से निफ्टी ने जो एक रैली शुरू करी थी लगभग 23,480 450 से, यहाँ से एक रैली हमें देखने को मिली 24,200 तक की। अब 24,200 क्या है? 24,200 था इसका गैप एरिया। यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था अपना 19 दिसंबर को, उस गैप एरिया को जो है मार्केट ने फिलअप किया और अब दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें क्या चीज़ देखनी है कि बाजार में स्ट्रेंथ कब आएगी, जब हम इस गैप एरिया के ऊपर निकलेंगे। ठीक है, हम 2 तरीके से लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, या तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करें जो कि बहुत मुश्किल है इस तरीके के बाजार में ट्रेड करना, या हम सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ट्रेड करें। तो पहला तो ब्रेकआउट लेवल का ट्रेड होगा हमारा 24,200 का। 24,200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है देन वी कैन सी अ गुड रैली जो कि हमें 24,350 से 400 की तरफ लेके जाएगी। ऑन द डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट लेवल्स पे जो है वो एंट्री करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल होगा वो होगा लगभग 23,850 से 875 का जोन। ये पहला सपोर्ट और क्रिटिकल सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ रहा है। अगर मंडे के सेशन में हम 23,875 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज देते हैं देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी हम लोग नीचे की साइड जाएंगे, और नीचे की साइड जाके हम लोगों को ये वाला स्विंग जो है पहला जो कि होगा 23,650 से 625, यहाँ तक की जगह एक बार के लिए जो है निफ्टी के अंदर डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक्स रेंज में है। हम लोगों ने जब मूव आया था ऑन थर्सडे, मैंने तब भी आपको बोला था, जब वेडनेसडे को इसने लो होल्ड किया था मैंने उस दिन भी बोला था कि यार देखो बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है। 51,700 51,700 इसके ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट, 50,700 इसके नीचे अगर जाता है तो ब्रेकडाउन। तो जब तक ये रेंज नहीं तोड़ रहा है तब तक हम लोग जो है एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग किसी भी साइड नहीं कर सकते। जब तक कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, जब तक कोई एग्रेसिव रेंज नहीं तोड़ता है, तब तक हम एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। 51,700 के ऊपर अगर निकलता है ब्रेकआउट, 50,700 675 के नीचे निकलता है तो ब्रेकडाउन का लेवल हमें डेफिनेटली दिख सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके और नज़र रख के चलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की अब एक्सपायरी होती है तो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार मैं सेंसेक्स का अगर चार्ट दिखाऊं तो ब्यूटीफुली निफ्टी जैसा चार्ट इसमें भी बन रहा है। गैप फिलिंग हुई यहाँ पे, गैप फिलिंग के बाद अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो सेंसेक्स में अपने को ध्यान रखना है वो ये वाला है। ठीक है, ये सपोर्ट है हमारा 78,900 से 950 का जोन। अगर 78,900 के नीचे सेंसेक्स निकलता है दोबारा से, 78,900 के नीचे अगर सेंसेक्स दोबारा से निकलता है तो देयर कैन बी अ शार्प सेल ऑफ सेंसेक्स में दोबारा से हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका लेवल होगा अराउंड नीचे की साइड का अगर हम टारगेट देखें तो 78,200 तक की जगह डेफिनेटली सेंसेक्स में हम देख सकते हैं। ऑन द अपसाइड में अगर 80,000 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तभी कुछ स्ट्रेंथ जो है हम लोग को दोबारा देखने को मिलेगी, बड़ा ब्रेकआउट तभी होगा। बट अगर आप छोटा स्विंग खोज रहे हैं तो छोटा स्विंग में आपको बोलता हूँ 79,475, 79,475 450 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को दोबारा से एक 80,000 तक का लेवल जो है वो देखने को मिल जाएगा। निफ्टी में भी इसी तरह बीच का अगर आपको कोई लेवल चाहिए तो मैं बता देता हूँ। अगर हम
24,050 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 24,200 तक का एक अपमूव जो है हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो 24,050 एक क्रिटिकल लेवल है, एक मिड पॉइंट लेवल, जिसके ऊपर आप स्ट्रांग हैं, नीचे आप वीक हैं, इस चीज़ को आपको नज़र रख के चलना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी यूएस मार्केट ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं संजय भाई यूएस मार्केट हमें ट्रेड करना है, यूएस नैस्डैक, बिटकॉइन, गोल्ड, ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रेड करनी है, सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। फ्री कोर्स भी आपको मिलेगा क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का, साथ ही में मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। एक्सनेस से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद हमें मेल करते हैं तो आपको जो है फ्री में एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, हमारा जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट का कोर्स है उसका। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इट, ये मेरी तरफ से नए साल का आप लोग को एक तोहफा है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।